नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहलगाम हमले पर भड़के आरजेडी विधायक बोले 25 का बदला 2500 से लिया जाए तब जाने। बोध गया से आरजेडी विधायक और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौन इस हमले को धार्मिक रंग देता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि देश पर हमला हुआ है, हमारे 25 लोग मारे गए। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया है। अब 2500 आतंकियों को मारिए, तब जाकर आपकी बहादुरी साबित होगी। आरजेडी विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बातों से बहादुरी नहीं होती, दुश्मन पर प्रहार करना ही असली बहादुरी है। अगर आप हमला करेंगे तो इस देश का कोई धर्म, कोई मां, कोई बेटा पीछे नहीं हटेगा। इतिहास को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि संसद पर हमला, पुलवामा और अब पहलगाम, सब कुछ नरेंद्र मोदी के राज में हुआ। नोटबंदी के नाम पर आतंकियों की कमर तोड़ने की बात की गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज भी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। जनता ने सरकार को हर कदम पर साथ दिया है। अब देर किस बात की है? सिंधु जल समझौते पर भी उठाए सवाल। सिंधु जल समझौते को तोड़ने की खबर पर उन्होंने कहा कि जब 25 हमले हो चुके हैं, तब यह फैसला आज क्यों? पुलवामा में सैकड़ों जवान मारे गए, तब क्यों नहीं लिया गया फैसला? अब जनता बहाना नहीं, एक्शन चाहती है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। फौजी मारे गए, ये घटना आज, ये फैसला आज क्यों? ये फैसला पहले क्यों नहीं ले गई? पहले उनकी कमर क्यों नहीं तोड़ी गई? सवाल तो ये है ना, जनता तो पूछेगी ना देश का, ये फैसला पहले क्यों नहीं ली गई? पूरे देश के सभी जनता ने, सभी जाति धर्मों ने सरकार को खुली चुनौती दिया, मतलब छूट दिया है कि 25 का बदला 25 आतंकवादियों, 2500 आतंकवादियों से आप लीजिए। किसने रोका है? और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लाश पे राजनीति नहीं होती हिंदुस्तान ऐसे देश में। बदला लेना चाहिए ना। आज प्रधानमंत्री बिहार भी आ रहे हैं। स्वागत है। बिहार में हम लोग उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को पगला कहा करते थे। वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे देश में ये घूम घूम के कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री देश को शर्मसार किया है। वैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर आप आ रहे हो बिहार, तो आपको दिल से स्वागत है। सर, क्या नीतीश कुमार की सरकार में जो है, क्या ये एक नीति है कि राजद के विधायक के क्षेत्र में काम नहीं होने देती? और अगर अगली बार विधानसभा चुनाव में राजद अगर जीत कर आती है, तो क्या वो भी बदले की राजनीति करेगी? राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी है, और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल कभी विकास का बाधक नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ही पूरे देश को आईना दिखाया कि नौजवानों को नौकरियां देनी पड़ेगी। तो फॉर्म भरने वाले वह जाति और धर्म देखी गई थी क्या? कौन जाति के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो नहीं देखा गया। अगड़े लोग भी नौकरी लिए, पिछड़े लोग भी नौकरी लिए, अकलियत के लोग भी नौकरी लिए। रह गई बात, सबसे बड़ा अगर चिंता का कोई विषय है तो ये है कि लोकतंत्र कमजोर क्यों हो रहा है। जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि कमजोर क्यों हो रहे हैं? आइडियोलॉजी नहीं है, सबका जो है अब सपना होता है ना। लोग मंत्री के भूखे होते हैं, सरकार के भूखे होते हैं, तो काम कैसे होगा? हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लोग बोलता है कि उसने क्या किया। तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश चल रही है। जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं, कलेंद्र जी, जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं। चाहे वह विधायक हो, जिला पार्षद हो, मुखिया हो,